आज तो मिलने आ सकती थी। उसे परेशानी क्या है? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ सकती तो मैं तो जा सकता हूँ मिलने। सालार को बताया नहीं तुमने? उनके जाने से पहले बता दूंगी। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तुम आप फिक्र नहीं करें, अगर आप ये बात मुझे ना भी बोलती तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं करती। हाँ, जाहिर है मैं किसी एक का होके रहना इतना आसान काम थोड़ी है। तुम जैसी लड़कियां तो सिर्फ पैसे की सगी होती हैं और पैसे वालों की तफरीह का सामान बनना पसंद करती हैं। मुझ जैसी लड़कियां कैसी होती हैं इस बात को आप रहने दें, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए ये बात काफी है कि मुझ जैसी लड़कियां आपकी बहू नहीं बनना चाहती। तो ये बात जाके तुम सालार को बताओ। याद रखना, अगर तुमने नहीं बताया उसे तो उसके जाने के बाद धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी तुम्हें। महापारा, बेटा तुम वजू करने आई थी कि बातें बनाने आई थी? नमाज का वक्त निकल रहा है, जल्दी आओ। जी दादी। सुनो, अल्लाह के आगे झुकने से पहले मेरे बेटे को सच सच बता दो। ये वक्त अल्लाह के सामने खड़े होने का है। आपके बेटे को मैं सच बता दूंगी। बहुत ही बददिमाग लड़की है। अम्मी तुम्हें क्या बताने का कह रही थी? और धमकी किस बात की दे रही थी तुम्हें? कुछ नहीं, आप वापस आ जाए, फिर आपको बता दूंगी। नहीं, अभी बताओ, वरना मैं वहां भी परेशान रहूंगा। आपको बता दूंगी तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं परेशान नहीं होता, प्रॉब्लम का हल निकालता हूँ। तो फिर अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं पता, और जब तक प्रॉब्लम का नहीं पता होगा उसका हल कैसे निकालूंगा? देखो महापारा, प्लीज मुझे मसला बताओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा मसला ढूंढूं, इसलिए प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं उसका हल निकाल के जाऊं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं तो जानता हूं, मैं कोई ऐसी बात बताओ जो मैं जानता नहीं। तो फिर आपको तो ये बात भी पता होगी कि मैंने इस घर में रहने के लिए महज आपसे मंगनी की है। ये नई बात थी मेरे लिए, खैर अनएक्सपेक्टेड नहीं है। महापारा प्लीज मुझे घुमाओ मत, मुझे बताओ अम्मी ने तुम्हें क्या कहा था बताने के लिए? बस यही कहा था। बस इतनी सी बात? ये आपके लिए इतनी सी बात है?
ठीक है, तो फिर मैं आपको एक बड़ी बात बताती हूँ। तुम्हारी हर बात मेरे लिए बड़ी। बोलो। क्या आप जाने से पहले अपनी अम्मी को ये कह सकते हैं कि आपके जाने के बाद वो हमें यहाँ से ना निकालें? एटलीस्ट तब तक जब तक मैं कोई अपने लिए घर नहीं ढूंढ लेती। और आप ये भी कह दीजिएगा कि अब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब आपको आपकी वापसी पर मिल जाएगा। लेकिन आप प्लीज मुझसे वादा करें कि आप ये बात कहकर जाएंगे। प्लीज। वादा। सोहेल भाई, सोहेल भाई, क्या हो गया? खैरियत? आप अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? टाइम क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हो यार? बेटा तुम्हें अभी सोए हुए 2 घंटे ही हुए थे, इतनी जल्दी उठ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूम में नहीं सोए अपने? रूम में हाजरा है अम्मी। तो हाजरा से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई एक प्रॉब्लम? तमाशा लगाया हुआ है अम्मी उसने। सारी रात जागता रहा हूं मैं, ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। जाके देखती हूँ, समझ नहीं आ रहा इस लड़की के जहन में क्या चल रहा है। सारे घर को परेशान करके रखा हुआ है इसने। हाजरा, हाजरा, ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है रात से घर में? मॉम प्लीज, मैं इस टाइम किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। आप मेरी मॉम को कॉल करते हैं। बात नहीं कर सकती? क्या हो गया तुम्हें? वहां सोहेल रात से। हाजरा, हाजरा मेरी बात सुनो। हाजरा, बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुम आराम करो, मैं आती हूँ। हाँ, तुम क्या इतने इत्मीनान से पौधों को संवारने में लगी हो? सालार को बताया तुमने? जी बता दिया। बता दिया? ऐसा क्या बता दिया कि वो सुनने के बाद भी इतने इत्मीनान से बैठा है? मैंने उनसे कह दिया कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उनसे शादी नहीं कर सकती। और ये बात मैंने आपको भी। अच्छा बकवास बंद करो, चलो सीधी तरीके से मेरे साथ चलो ना, रखो इसे। अम्मी, क्या कर रही हैं आप यहाँ? वो मैं कह रही थी माँ पारा से कि सालार जा रहा है तो कोई बात करनी है तो कर ले।
आप यहाँ आए, मुझे बात करनी है आपसे। मेरी बात सुनो। मुझसे क्या बात करनी है? बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? मम्मी, मैं जाने से पहले उन लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। उन लोगों के साथ नहीं जो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल? ये क्या बात है? महापारा ने तुमसे कुछ कहा है? छोड़ें अम्मी, क्या फर्क पड़ता है? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह है। उसने खुद तुमसे बात कही है? मैं रहने कैसे दें बात अम्मी। करूं? क्यों रहने दूं? मुझे उससे इस बात का जवाब लेना होगा कि क्या अभी तक वो मेरे बेटे से खेल रही थी? हिसाब मैं लूंगा, लेकिन मेरे आने के बाद। मतलब तब तक वो यहाँ? जी अम्मी, प्लीज वादा करें, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप उसे कुछ नहीं कहेंगी और उसे एहसास तक नहीं होने देंगी कि आपको सब कुछ पता है। रही बात हिसाब लेने की, आकर मैं पूछूंगा, तब तक आप उसे बेखबर रहने दीजिएगा प्लीज। अरे भाई, चलना नहीं है? अगर ट्रेन वक्त पर हुई तो देर हो जाएगी। जी आ रहा हूं। अब कोई फोन भी नहीं उठा रहा। मॉम, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? मैं आपको फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे अरे, सब खैरियत है। हम जरा डॉक्टर की तरफ गए हुए थे। डॉक्टर की तरफ? डैड को कुछ हुआ है क्या? डैड ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप करोगे तो तुम्हारी किसी बात का जवाब दूंगी ना। सवाल पे सवाल ही किए जा रहे हो। और ये तुम क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही हो मेरा? जाओ बैठो चल के। चलो शाबाश। सकीना, हाजरा के लिए जूस लेकर आओ जल्दी से। जूस? और हाँ, ये करीम, ये लीजिए, ये आप रख लें। मॉम, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? अरे भाई, खुशी की खबर है, तुम बाप बनने वाले हो। बाप? हाँ, हाजरा एक्सपेक्ट कर रही है। मॉम, ये बात बताने के लिए आपने मुझे ऑफिस से इतनी अर्जेंट बुलाया कॉल करके? अरे तो ये कोई छोटी बात है क्या? माशाल्लाह से 20 साल के बाद हमारे इस घर में एक नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। खुशी है, लेकिन मॉम। लेकिन क्या? अब बस तुमने ना हाजरा का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सुहेल बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या? अरे तुम्हारी औलाद होगी। ये बात नहीं है। आप खुश हैं? बहुत खुश है। मैंने तो तुम्हारी शादी इसी वजह से की थी कि मेरे बेटे के घर में भी औलाद आएगी, हमारे घर में रौनक होगी।
अगर तुम सालार के साथ स्टेशन चली जाती तो क्या बुरा था? एक बार गए थे ना, क्या हुआ था? बेटा, ये वक्त उन बातों को याद करने का नहीं है। जो हो गया उसे भूल जाओ। आप वो जनाजा भूल गई हैं जो हम स्टेशन से उठा कर लाए थे? बेटा कब से इंतजार कर रही हूँ, कितना लेट आए हो तुम, कहाँ थे? क्या मतलब मेरा इंतजार करिए यार? क्या दिए जला के रखे, इतना मेस क्रिएट करके रखा हुआ है। अरे मेस नहीं है, खुशी की खबर है। सुनोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। ऐसा क्या है जो मैं सुनकर सब भूल जाऊंगा? प्लीज मुझे भी बताएं। तुम चाचू बनने वाले हो। तो मतलब हाजरा माँ बनने वाली है। मॉम बस कर दें, अपने पास रखें ये खोखले रिश्ते और हटाएं ये सब। मैं आपकी तरह कोई इमोशनल फूल नहीं हूं और ना ही अब नए रिश्तों के नाम पर बेवकूफ बन सकता हूं। सो प्लीज जस्ट स्टॉप इट। रायद, 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 रायद बेटा दरवाजा तो खोलो ना। मॉम प्लीज चली जाए यहां से, मुझे नहीं सुनना आपके रिश्तों पे कोई लेक्चर। रायद प्लीज दरवाजा खोलो, बात करनी है मुझे तुमसे। रायद क्या हो गया है बेटा तुम्हें? हमारे घर में खुशी आने वाली है, तुम्हारे भाई के घर में औलाद होने वाली है। मैं भी तो आपकी औलाद हूं ना, फिर क्यों मुझे झूठ बोलकर बुलाया यहां पर आपने? बेटा हम तुम्हें खुश देखना चाहते थे इसलिए झूठ बोला था। आपने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आप सिर्फ मुझे देखना चाहती थी। आपको मेरी खुशी या मेरे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप प्लीज जाएं और घर में दिए जलाएं और उन सारी चीजों में मुझे मत इन्वॉल्व करें। शकीला, क्या बात है बेटा? तुम तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कई दिन से तुम स्कूल भी नहीं गई। मेरे स्कूल ना जाने से आपकी याशियों में फर्क पड़ रहा है क्या? आपको तो प्लेट भर भर के रोगन टपकता हुआ सालन मिल रहा है ना। अरे कैसी बातें कर रही हो शकीला, क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ? वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। इससे क्या हो गया अचानक? आप फिक्र मत करें, बेटा घर से क्या गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, अभी ठीक करता हूं। अरे नहीं सलीम, जब जानते हो कि बेटे की दूरी की वजह से उसका ये हाल है, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। यस मैम, आपने बुलाया? जी जी महापारा, मैंने बुलाया था। वो ग्रेड 9 के हसीब को तो आप जानती हैं ना? जी जानती हूँ। उनकी मदर चाह रही थी कि आप उन्हें होम ट्यूशन्स देते हैं। एक्चुअली हसीब और उसकी फैमिली के मेरे पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ। लेकिन मैम वो तो बहुत दूर रहते हैं और आप जानती हैं मैं वैसे ही शाम में घर में ट्यूशन देती हूँ। वैसे तो हम अपनी टीचर्स को होम ट्यूशन देना अलाउ नहीं करते। जी मैम, लेकिन ये ट्यूशन आपने ही रेफ़र किए थे। और ये भी मैं ही आपको रेफर कर रही हूँ। लेकिन मैम उनका घर बहुत दूर है। हाँ तो क्या हुआ, मेरा घर तो करीब है ना। आप मेरे घर आकर हसीब को ट्यूशन दे दें। आपके घर? आप उसे मेरे पास? तुम जानती हो ना कि तुम कहाँ रहती हो। हसीब की प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ तुम्हारी उन गलियों में से गुजर नहीं पाएंगी।
खैर, तो ये तय पाया कि आज से तुम हसीब को मेरे घर पे ट्यूशन दोगे। कि मैम शाम को तो दूसरे बच्चे। उनकी फिक्र मत करो, मैंने उनकी मदर से बात कर ली है, वो अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जी मैम। और हाँ, फीस की फिक्र मत करना, हसीब की मदर तुम्हें इतनी फीस दे देंगी कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ओके? जी मैम। ओके, आई विल सी यू देन। मम्मी जी ने मुझे सुबह से इतना कुछ खिला दिया कि तबीयत ही अजीब हो रही है। तो अच्छी बात है ना, मेरा बेटा आ रहा है, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना चाहिए। बेटी भी हो सकती है। नहीं, बेटा ही होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे खानदान में पहले बेटे ही होते हैं। हम दो भाइयों को देख लो, दोनों बेटे हैं, इसीलिए बेटा ही होगा। कल तो इतना गुस्सा कर रहे थे और आज इतने यकीन से कह रहे हैं कि बेटा ही होगा। कल था मैं गुस्से में, समझ ही नहीं आ रहा था कि औलाद का सुनकर कैसे रिएक्ट करूं। अब समझ आ गया कि कैसे करना है। आ गया समझ। अरे यार तुम चलो फिरो मत, आराम करो। बल्कि मैं सकीना से कहता हूँ कि तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी रहे, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसे आवाज़ देना, वो फौरन आ जाएगी। प्लीज़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं सकीना को खुद बुला लूंगी। ठीक है। मॉम ने तुम्हारे लिए यखनी सूप बनवाया है, मैं उनसे कहता हूँ भिजवाएं। दफ्तर कैसा है और जिस जगह रह रहे हो वो कैसी है? बिस्तर तो साफ है ना? भाई इस्लामाबाद में तो सर्दी होगी, तुम हीटर चला के रहना। अम्मी सब कुछ ठीक है, आप फिक्र ना करें। अभी अभी तो पहुंचा हूँ और पहुंचते ही आपको कॉल कर दी है। आप बताएं सब ठीक है? अब्बू कहाँ हैं? वो यही है, ये रहे। अरे भाई कैसे हो? कुछ खाया पिया? जी, ट्रेन में खाना खाने के अलावा और होता ही क्या है? हैं क्यों? वो ट्रेन में फिल्म नहीं चल रही थी? जी अम्मी चल रही थी। बाकी बताएं घर में सब ठीक है ना? हाँ घर में सब ठीक है। घर में क्या होने वाला? दादी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे भाई वो सो रही हैं ऊपर। सो रही हैं इस वक्त? हाँ बस वो असर पढ़कर जाके सो गई। तुमने बात करनी है तो बुला देता हूँ। हाँ बुला दें, बात कर लेता हूँ। वैसे पहले तो असर के बाद कभी नहीं सोई वो। अरे वो पहले ज़ाहिर दादी पोती साथ होती थी तो कोई ना कोई प्लान बनाती रहती थी। अब अकेली हैं तो क्या करती, सो गई पढ़ के। क्यों अकेली क्यों? माँ पारा कहाँ है? महापारा का क्या बताऊं बेटा तुम्हें। भाई तुम्हारे जाते ही वो तो सारा दिन घर नहीं आई, और आज भी शाम को घर घुसी है, आई, तैयार हुई और निकल गई। पता नहीं किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। अच्छा अम्मी मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, मैं बाद में बात करता हूँ। माँ पारा है तो मेरी बात करवाइएगा। अरे क्या बात करनी है तुम्हें महापारा से? मैं तो कहती हूँ दफा करो, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। सही बताऊं, तुम्हारी वजह से मैं कुछ ना बोली, वरना हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। अम्मी मैं बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। अरे अच्छा, खुदा हाफिज।
आपने फिर टीचर बदल ली? हाँ बदल ली, लेकिन अब नहीं बदलनी पड़ेगी। कर तो रही थी पूरो। लेकिन क्यों? वो तो अच्छा पढ़ा रही थी। हाँ पढ़ा तो अच्छा रही थी, हर बच्चे से पर हेड फीस ले रही थी। तो ये नहीं लेगी क्या? नहीं, इसे मैंने सैलरी पर रख लिया है, ये पर हेड चार्ज नहीं करेगी। अच्छा, तो कितनी सैलरी दे रही हैं आप? पता नहीं, अभी बात नहीं की। कोई 5-10 हज़ार। मामा ये तो जुल्म है। अरे कैसा जुल्म? खुद चल कर आई है, इसे पैसे की जरूरत थी, मैं कोई गन पॉइंट पर उठाकर तो नहीं लाई हूँ इसे। लेकिन मामा 5-10 हज़ार इतना तो आप सिर्फ एक बच्चे से लेती हैं। अरे बता तो रही हूँ, मेरे स्कूल में जॉब करती है। भाई मैंने कुछ बच्चे इसके पास भेजे थे, इतना अच्छा पढ़ा रही थी और इतना कम चार्ज कर रही थी। मैंने सोचा कि पेरेंट्स का दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने सैलरी पे रख लिया। लेकिन फिर भी मामा आप इसके थोड़े से तो पैसे बढ़ा दें, वरना इस दफा ये खुद ही भाग जाएगी। सारा तुम्हारा कल इंटरव्यू है ना, जाओ उसकी तैयारी करो। मुझे तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। वैसे तुम्हारे पापा को ये तुम्हारी जॉब का आइडिया ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मुझे आपका ट्यूटर इतनी कम सैलरी में रखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाय ठंडी हो रही है, पियो ना। शामिर के साथ मेरी मीटिंग स्केड्यूल। हेलो जी, मिस मारी प्लीज मेरे कमरे में आए। थैंक यू। कम इन। मिस मारिया, मुझे ये बताएं कि मिस्टर शामिर के साथ मेरी मीटिंग कब स्केड्यूल हुई है? जी सर, वो सर सुहेल के साथ उनकी मीटिंग फिक्स थी, तो वो नेक्स्ट 3 डेज़ अनअवेलेबल हैं, इसीलिए आपका शेड्यूल उनके साथ फिक्स कर दिया है। अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू। सीने का तो नहीं पता, लेकिन तुम पे हाथ उठाया था, लगा फिर ये हाथ दोबारा उठेगा ही नहीं। हमारे घर में खुशी आने वाली है, तुम चाचू बनने वाले हो। Many congratulations to you, Sohail bhai. अरे बेटा इतना दूर गया है, उसको वहां पे सेटल होने के लिए टाइम तो दो। उसकी खुशी के लिए ही तो कर रही हूँ सब। अरे उसकी खुशी मापारा में, और तुमने जाते वक्त भी उन दोनों की बात नहीं होने दी। अब कम से कम फोन करके दोनों की आपस में बात तो करवा दो तुम। सलीम, अगर उसे मापारा से बात करनी होती ना तो वो खाला बी के नंबर पे फोन कर लेता, या कम से कम आपको ही कहता कि बात करवा दे। वो अपनी वजह से ही बात किए बगैर गया है। क्यों, उसने तुम्हें कुछ कहा है? क्या लड़ाई हुई है दोनों की आपस में? मापारा की असलियत पता चल गई है आपके बेटे को। अरे कैसी असलियत पता चल गई है? तुमने कुछ कहा है? मैं क्यों कहूंगी भाई, मापारा ने खुद कहा है उसे शादी वादी नहीं करना चाहती वो उसके साथ, ऐसी बेवकूफ बना रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? करें अपने बेटे को फोन, पूछ ले उससे, नहीं तो खाला बी को फोन करके पूछ ले, वो बता देंगी ना सारा सच। कैसा सच? तुम मुझे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? और वैसे भी आज जिस तरीके से तुमने खाला माँ के साथ बात की है वो कोई ठीक नहीं था। अपने रिश्तेदारों से कोई इस तरह बात करता है? जो उनकी पोती की हरकतें हैं ना, उस पे तो उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो सिर्फ जबानी बात की है। ये कैसी हरकतें? और ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है कि राई का पहाड़ बना देती हो। एक ट्यूशन उसने क्या लगा ली कि तुम उसके पीछे ही पड़ गई? अपनी तुम्हारी आगे बेटी कोई नहीं है तो ये कोई तरीका नहीं कि किसी की बेटी पर भी इस किस्म का इल्जाम लगाती फिरो तुम। सलीम, अगर बेटियां ऐसी होती है ना तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर कोई बेटी ही नहीं है, वरना आज तुम भी खबर में पड़े हुए तो उसके बाप की तरह। क्या कह रही हो तुम? रहमत की मौत का मापारा से क्या ताल्लुक है? वो उसी की हरकतों की वजह से तो मरा है। नहीं,
तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो उसका तो वक्त आ गया था। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मालिक के बेटे के साथ पकड़ी गई है और आंखों देखी बात मुझे बताई गई है। ये किसने बताया है तुम्हें? आपकी बहन कुबरा ने। और किसने? मेरी बहन ने? बेटा नाश्ता तो कर लेती, इतनी सुबह सुबह जा रही हो। दादी स्कूल में जाके कर लूँगी, बहुत देर हो गई है। कॉपीज़ भी रास्ते में चेक करनी है। वैसे ये जो मैडम के घर के ट्यूशन का सिलसिला शुरू किया है ना तुमने, एक अच्छी खासी मुसीबत मोल ली है। पैसे भी तो कमाने हैं ना दादी, और मुझे अपनी फीस भी तो भरनी है, वरना मेरी अपनी पढ़ाई रह जाएगी। तो घर पे भी तो ट्यूशन पढ़ा ही रही थी ना, आने देती बच्चों। बच्चे घर में आ रहे थे दादी, और जब घर ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ पर आएंगे? घर क्यों नहीं रहेगा? दादी आप हमेशा मुझे समझाती आई हैं ना, आज आपको एक बात समझाऊं। कबूतर अगर बिल्ली के डर से आंखें बंद कर लेना तो खतरा टल नहीं जाता। अल्लाह जाने कौन सा खतरा है जो तुमको नजर आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा। रहने दे आप। मैं बस किसी भी खतरे के आने से पहले अपने पाँव को मजबूत करना चाहती हूँ। ये जो तुम मैडम के घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही हो ना, और जो घर घर ट्यूशन पढ़ाने जाती हो, तुमको अंदाजा है कि सालार की नजरों में तुम्हारी इज्जत कितनी कम हो रही है? नहीं होगी इज्जत कम। इनकम बढ़ती है ना तो इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में। तुम नाश्ता वगैरह ठीक से कर रही हो ना? मैंने सकीना से कह दिया है। जी। हाँ जी सोहेल भाई, ऑफिस नहीं जा रहे? चलो खैर, आई थिंक कि आज भी आपको घर रहना चाहिए। अरे नहीं नहीं, डिजिटल डिपार्टमेंट की इंटरव्यूज हैं, मुझे वहाँ जाना है। I'll handle it. नहीं नहीं, it's okay, you don't have to worry about it. I'll take care of it. तुमने पहले ही काम का इतना बर्डन ले लिया है, मैं देख लूँगा। अगर ज्यादा काम है तो मैं तुम्हारे डैड से कह देती हूँ ना, वो इसके साथ देख लेंगे काम। सुहेल का काम आजकल सिर्फ हाजरा को खुश रखना है। ये बात आप अपनी बहू को समझाए ना, एक जगह टिक कर तो बैठे। आप लोगों ने मुझे बीमार समझ के बेड पे ही डाल दिया है। अगर तुम रेस्ट करोगी ना तो हमारे घर में भी नवाब आएगा। आपको इन जैसा नवाब चाहिए? नहीं, मुझे अपना बेटा राइट की तरह चाहिए। Anyway, सोहेल भाई, आप भाभी का ख्याल रखें। I'll handle the interviews, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Okay, have a good day. खुदा हाफिज़। तुमने अपना जूस पूरा खत्म किया था? जी कर दिया था। ख्याल रखा करो अपना। सालार जब से गया है मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। काम से गया है, मसरूफ होगा। अच्छा, अगर फोन आया भी होगा तो हो सकता है मैं सो रही हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप अरसे से सो ही रही हैं। अरे कहाँ सोती हूँ, तो महापारा में ऐसा बचपना था, यहाँ पर आकर बहुत समझदार हो गई, उसके पीछे पीछे भागती रहती थी। औलाद का यही बचपना तो बाप को खा जाता है। क्या कह रहे हो सलीम? आपसे यह उम्मीद नहीं थी खाला। कैसी उम्मीद?
आपने रहमत भाई के इंतकाल की खबर तक नहीं दी? मैंने तुम्हें बताया तो था, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि अच्छा तुम्हारा नंबर भी तो नहीं था मेरे पास। जल्दबाजी कैसी? मैंने तो सुना है कि उसका जनाजा उठाने के लिए भी बड़ा इंतजार करना पड़ा, कांधा देने वाला कोई नहीं था। उस वक्त तो घर में था ही नहीं कोई, मैं अकेली तो थी। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक तो उनका इंतकाल रेलवे स्टेशन पर हुआ था।